धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करना चाहता हूं, क्या कानून बना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या भीड़ तंत्र जो हत्याओं को अंजाम दे रहा है, क्या वो हत्याएं होना बंद हो जाएंगी? क्या जो भीड़ सड़क पर आकर गुंडई मचा दे रही है, क्या वो भीड़ रुक जाएगी? लगता है आपको? इस खबर में इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं यहां से कि 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि जो भीड़ तंत्र है वो लोकतंत्र में नहीं चल सकता है और भीड़ तंत्र को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव करे या कोई नया कानून बनाए। और 20 अगस्त को हम इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। बेशर्मी का आलम देखिए कि उसके 2 दिन बाद अगले दिन जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री हैं, जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने अपने बयान में बड़ा बेशर्मी भरा बयान दिया। देश के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी है पूरे देश की गृह सुरक्षा का उस नज़र रखने की और उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से उसको चलाने की। लेकिन वो कहते हैं साहब कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकारों का मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो फिर कहाँ है कि गृह मंत्री बने बैठे हो भाई, इस पद को खत्म कर दो। प्रधानमंत्री का पद ही काफ़ी है, अब तो विदेश मंत्री की भी जरूरत नहीं है, वित्त मंत्री की भी जरूरत नहीं है। सारे के सारी खूबियाँ प्रधानमंत्री के अंदर पैदा हो गई हैं और वो भी उस प्रधानमंत्री के अंदर जिसकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो रहा है। मैंने कल भी आपको एक खबर में बताया था कि 70 बरस पहले जो हमारी लीडरशिप थी ना, एक एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे ना, एक एक शख्सियत बहुत बड़ी स्कॉलर, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल्स थी, पूरी दुनिया उनको सुनती थी, पूरी दुनिया आज भी उनको पढ़ती है। 70 बरस पहले जब हम गुलामी के दौर में, और 70 बरस बाद आज हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल खड़ा हो जाता है। जो हमारे देश की शिक्षा मंत्री बनाई जाती हैं स्मृति ईरानी, उनकी डिग्री पे सवाल खड़ा हो जाता है। यहां हमने सफ़र किया है, लेकिन इतिहास सब रोज़ नया गढ़ा जा रहा है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि एक घटना हो गई 20 तारीख को। अब 20 तारीख को जब घटना हो गई, राजस्थान के अलवर में भीड़ तंत्र ने फिर एक हत्या को अंजाम दे दिया और मरने वाला इस बार भी इत्तेफाक नहीं है, वैसे ये मरने वाला इस बार भी इत्तेफाक से मुसलमान था। जैसे कहा जाता है ना कि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, ठीक है सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर पकड़ा जाने वाला आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? तो यहाँ भीड़ तंत्र जितने लोगों को मार रही है, गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, घर वापसी के नाम पे, जितने तमाम चीज़ों के नाम पे, वो तमाम मरने वाले मुसलमान ही क्यों हैं? यहाँ ये भी बात होनी चाहिए। क्या ये भी प्लान वे में किया जा रहा है? तो जो भी चीज़ है उसके बाद जब 20 को ये हो गया मामला, उसके बाद फिर से हलचल शुरू हुई क्योंकि मीडिया में चलना शुरू हुआ और मीडिया में चलना शुरू हुआ। तो आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ का मीडिया तो खैर भोंपू बन चुका है। कुछ लोग हैं जो जुर्रत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं दिखाने की, इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने की, वरना सबकी तो रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है और वो भी बगैर कह नहीं रहा है उनको कोई, वो खुद ही तलवे चाट रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक बार लिख दिया, अगर कुछ नेता अपने तलवों में जहर लगा लें तो ये पत्रकार जो हैं बहुत सारे तो ऐसे ही मर जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार नहीं रहे, सरकार और मीडिया एक हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा। वही सरकार है, वही मीडिया है। आप लोग उसको मीडिया समझ रहे हो, मीडिया नहीं है। देखिए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर रखी है, कोई भोंपू मीडिया दिखा रहा है आपको? नहीं दिखाएगा जी। जो कुछ होगा वो आम आदमी से जुड़ा हुआ वो नहीं दिखाएगा। लाखों किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं, वो नहीं दिखाएगा। मजदूर परेशान है, वो नहीं दिखाएगा। वो गरीबों पिछड़ों की खबरें नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ नफरतें दिखाएगा, हिंदू मुस्लिम के ड्रामे दिखाएगा। तो हुआ क्या कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद 20 तारीख को हुए ताज़ा घटनाक्रम के बाद हरकत में आए 2 कमेटियां बना दी गई हैं। एक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई दी गई है जिसमें 4 लोगों को शुमार किया गया है, वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी बहुत जल्द। और एक जो होम सेक्रेटरी हैं केंद्र सरकार के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है जो बहुत जल्द नया कानून बनाया जाए या पुराने जो कानून है आईपीसी के उनमें कोई बदलाव किया जाए, उस सब पर काम करे। तो ये 2 कमेटियां बन गई हैं। अभी हमें इन कमेटियों का इंतज़ार है, लेकिन यहीं से मेरी खबर शुरू होती है और यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है कि क्या इन कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद जो नया कानून बनेगा उस कानून से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। दिसंबर 2012 में देश के अंदर एक शर्मनाक घटना हुई राजधानी दिल्ली के अंदर, निर्भया कांड के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके बाद
आवाज़ उठी चारों तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर। वर्मा कमेटी का गठन किया गया। वर्मा कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी। सिफारिशों के बाद जिस बलात्कार के मामले में 7 साल और 10 साल की सज़ा हुआ करती थी, उसमें उम्र कैद और फांसी की सज़ा को लागू कर दिया गया। नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉस्को लागू कर दिया गया। अब ताज़ा मामला क्या हुआ उसी कानून में? क्या बलात्कार रुक गए? नहीं रुके। ताज़ा मामला ये हुआ कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ अगर कोई ऐसी दरिंदगी करता है तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये हुआ कैसे? स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो धरने पे बैठ गई राजघाट के सामने। कई दिनों तक धरना देती रही चिलचिलाती धूम में। इस सरकार को शर्म आई और सरकार ने संशोधन कर दिया उस कानून। लेकिन क्या रुक गया बलात्कार? क्या आज बलात्कार रुक जाते? एक साल में 33,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। पिछले 2017 का ये आंकड़ा है, एनसीआरबी के हवाले से आंकड़ा है। रोज़ाना अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में बलात्कार हो रहे हैं। क्या रुक गए बलात्कार? नहीं रुके। क्यों? इस पर भी बात करेंगे। दूसरा मामला देख लीजिए। दहेज के नाम पर हमारे यहाँ लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है। गैस सिलेंडर फट जाते हैं, स्टोव फट जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन कानून बना दहेज उत्पीड़न के खिलाफ। क्या रुका दहेज? लोग आज भी दहेज दे रहे हैं, लोग आज भी दहेज ले रहे हैं। आप चले जाइए, बहुत सारी शादियों में रोज़ाना जाते हैं। रोज़ आप देखिएगा बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में बैठ के बारातें जा रही हैं और दान दहेज दिया जा रहा है। रुक गया क्या? नहीं रुका। आगे देखिए साहब, जीएसटी लेके आए साहब। कहा 1 नेशन 1 टैक्स, हालांकि उसमें 7 टैक्स हैं। ठीक, कहा कि टैक्स चोरी रोक देंगे। टैक्स चोरी रुकी है? नहीं, टैक्स चोरी नहीं रुकी है। आज भी टैक्स चोरी लगातार जारी है। नोटबंदी लागू कर दी साहब। नोटबंदी लागू करके कहा कि हम लोग काला धन रोक लेंगे। लेकिन स्विस बैंक के अंदर 50% और बढ़ गया। हाँ, अब इनके पास जो है भोपू मीडिया है, वो परसेप्शन दूसरा बना रहा है। अरे जो वहाँ पैसा जा रहा है वो सभी का सभी काला धन नहीं है। दूसरों के दौर में काला धन होता है, इनके दौर में काला धन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या काला धन रुक गया? नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसलिए नहीं रुकता है कि कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कानून लागू करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कानून लागू करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही निहायत बेशरम बेगैरत इंसान हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। उन्हें शर्म नहीं आती है। संविधान की शपथ लेकर जयंत सिन्हा जैसा मंत्री, जो उनको हत्या के आरोप में छूट के आते हैं जेल से, जिनको सज़ा हो चुकी है, उनको अपने घर पे बुलाता है। पहले अपने माथे पे तिलक लगाता है, टिक्का लगाता है, फिर उनको फूल माला पहनाता है, फिर उनको मिठाई खिलाता है। गिरिराज सिंह जैसा मंत्री जो जाता है नवादा जेल में और उनके पक्ष में जो हत्यारे हैं, जो दंगाई हैं, उनके पक्ष में आंसू बहाता है। कहाँ से रोक देंगे आप? कैसे रोक देंगे? तीसरा आप देख लीजिए, दादरी में जब अखलाक की हत्या हुई और उसका वो आरोपी जो जेल में मर गया, उसके बाद उसको तिरंगा में लपेट के भेजा गया। मौके पे मौजूद कौन है? देश का पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, मोदी सरकार। तो आप उनके मंत्रियों के रोज़ रोज़ बयान देख लीजिए, तमाम चीज़ें देख लीजिए, तो लागू करने में दिक्कत है। जब सरकार, कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वैसा ही सिस्टम हो गया है। जब वो लोग ही नहीं चाहते हैं, आपको याद कीजिए कि सत्ता में बैठते ही प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है कि आरटीआई कानून जो है ना, वो लोगों को परेशान ज़्यादा करता है, अधिकारी को परेशान ज़्यादा करता है, काम नहीं करने देता। 4 साल में देखिएगा आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, डालते डालते थक जाएंगे। आप सीआईसी चले जाइएगा या स्टेट के सूचना आयोग में चले जाइएगा, लोग लाखों लाख घूम रहे हैं सैकड़ों की तादाद में और उनको 1-1 साल की डेट दी जाती है। ये आरटीआई का हाल कर दिया और हमारे सामने अभी आया कि आरटीआई में बदलाव करने जा रहे हैं। तो ज़रूरत कानून बनाने की नहीं है, ज़रूरत कानून को लागू करने की है। ज़रूरत इस बात की है, उस पुलिस को आज़ाद किया जाए, उस सीबीआई को आज़ाद किया जाए, उस ईडी को आज़ाद किया जाए, जिसको सिर्फ विपक्ष के नेता ही दिखाई देते हैं गलत करते हुए, जिसको सत्ता पक्ष के नेता नहीं दिखाई देते हैं। और वो सोच, जो भीड़ तंत्र वाली सोच है, वो सोच आज सिर्फ सड़क पे नज़र नहीं आती है, वो संसद में भी वो भीड़ तंत्र वाली सोच दिखाई देती है। जब एक महिला का अपमान प्रधानमंत्री मोदी करें और ये कहें कि ये हंसी मुझे जो है रामायण के बाद पहली बार सुनाई दी है, तो आप कल्पना करिए जब प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकले, 250 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, अरे वो तो फलाना नाइट सूट पहन के अपने लॉन में टहलती है। जब इस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के उससे आए तो आप क्या कल्पना करेंगे? कल्पना कर सकते हैं? तो ये भीड़ तंत्र ऐसे ही नहीं रुकेगा। आप कितने भी कानून बना दीजिए, हम आपको साफ बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितने भी कानून बना दीजिए, आपको पहले कानून की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। और जो लोग पुलिस में और जो लोग बैठे हुए हैं पूरे सिस्टम को इंसाफ दिलाने के लिए, वो लोग जिम्मेदार बनाने पड़ेंगे। अगर वो लोग जिम्मेदार बनेंगे तो सबको एक नज़रिए से देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का आदमी हो। एक चीज़ आपको और आखिर में बता देता हूँ, ये ज़्यादा गौर करने लायक चीज़ है। देखिए, नफ़रतें कैसे कम होंगी? नफ़रतें कानून बनाने से कम नहीं हो जाएंगी। नफ़रतें लोगों आपस में एक दूसरे से ज़्यादा मिले
प्यार मोहब्बत से बात करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, ऐसे ख़त्म हो गए। और दूसरे, सरकार में बैठे हुए लोग नफरत फैलाना बंद करें, प्रशासन में बैठे हुए लोग नफरत फैलाना बंद करें, नेता नगरी लोग नफरत फैलाना बंद करें। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मेरी उम्र उस वक्त रही होगी करीब 11 साल के आसपास। तो 11 बरस की उम्र मेरी रही थी उस वक्त। मैं आपको बता दूं, उस दौर में मैं पलता हुआ बड़ा हुआ। पूरी जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें सिर्फ मुस्लिमों के 4 से 5 घर थे। हमने नहीं देखी नफरतें। हमने कभी नहीं देखा कि किसी हिंदू ने हमारे से दूरी बनाने की कोशिश की हो, या हमने किसी हिंदू से दूरी बनाने की कोशिश की हो। हमारे जो टीचर थे, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्हीं के बीच पढ़ते हुए, उन्हीं के साथ खेलते हुए हम लोग बड़े हुए। इतनी बड़ी घटना, जिसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, इतनी बड़ी घटना हुई कि लोग बाबरी मस्जिद को ढहा के वहाँ की ईंटें निकाल के लाए और अपने बाथरूम टॉयलेट में लगाने की बात की, अपने शौचालय में लगाने की बात की। तब भी लोगों में उतनी नफरतें नहीं थी जितनी नफरतें आज 2014 में, 26 मई 2014 से जब से एक सरकार सत्ता में बैठी, और 4 जून 2014 को जो सबसे पहली घटना हमारे सामने आई, पुणे में मोहसिन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी भीड़ तंत्र ने, और उससे जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग सोचिएगा कभी कि कितनी बड़ी घटना थी कि मुसलमान एक तरफ बढ़ जाना चाहिए था और हिंदू एक तरफ बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन बाबरी मस्जिद ढहने के बाद भी, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद भी हिंदू मुसलमान के बीच वो नफरतों का दौर नहीं था। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता में आए, 22 बरस बाद, इन्होंने पता नहीं नफरतों का वो क्या बिगुल बजा दिया कि आज हर तरफ सिर्फ नफरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लगता है जैसे दिमाग पक गया है, बलात्कार हो गया है, भीड़ तंत्र ने हत्या कर दी है, इस नेता ने ये बयान दे दिया है, उस नेता ने ये बयान दे दिया है, कोई घर वापसी की बात कर रहा है, कोई लव जिहाद की बात कर रहा है, कहीं दलितों को मार दिया गया है, कहीं दलित को घोड़े पे नहीं बैठने दे रहे। किस तरीके की बातें आ जा रही हैं, कान पक गए हैं सुन सुन के। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप सहमत हैं इस बात से या असहमत हैं इस बात से कि हाँ, कानून बनाने से कुछ बदल जाएगा, हमें नहीं लगता कानून बनाने से कुछ बदल जाएगा। ठीक है, कानून को सख्त किया जाए, लेकिन कानून का पालन कराया जाए। सबसे बेहद ज़रूरी है कि कानून का पालन करें, और जो लोग संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं वो संविधान की शपथ का सम्मान करें, इस लोकतंत्र का सम्मान करें, तब जाकर कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।